पाठ 10 हृदय परिवर्तन। मुख्य पात्र अब्दुल कादिर, 10-11 वर्ष का बालक। अम्मी कादिर की माँ। सहायक पात्र 2 डाकू, डाकुओं का सरदार, 2 व्यापारी। पहला दृश्य, एक साधारण से घर का कमरा चारों ओर की चीजों से गरीबी जैसे झांक रही है। पर्दा उठने पर एक 10-11 वर्ष का लड़का, जिसका नाम अब्दुल कादिर है, नजर आता है। पुकार कर, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है। वे लोग मुझे बुलाने के लिए बस आते ही होंगे। आती हूँ बेटा। माँ आती है। उसके हाथ में एक बास्केट है, जिसमें जगह जगह पैबंद लगी हुई है। ले बेटा, इसे पहन ले। मैंने इसके अस्तर में 10 अशर्फियां सिल दी हैं। तेरे अब्बा जो दौलत छोड़ गए थे, उसमें से बस यही बची हैं। इन्हें बहुत सोच समझकर काम में लाना। यह क्या किया अम्मी? सभी क्यों बांध दी? तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। तू मेरी फिक्र ना कर, मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर ही लूंगी। तू परदेस जा रहा है, क्या मालूम कब क्या जरूरत पड़ जाए। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब तू बड़ा आदमी बनकर आएगा और अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। स्वर भारी हो जाता है। मेरे नजदीक आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख तो लूं, फिर ना जाने कब मिलना हो। आंखें डबडबा आती हैं। कादिर नजदीक आता है। माँ गले से लगाकर उसका माथा चूमती है। अम्मी, तुम रोती क्यों हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊंगा। रोती हुई, अच्छा जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, अपनी अम्मी को भूल मत जाना। अम्मी। गला रुंध जाता है। मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ना। बेटा, अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, झूठ बोलकर अपने लिए दोजख को न्योता कभी न देना। जब बोलना सच ही बोलना। सच बोलने वालों पर अल्लाह की मेहर हमेशा बनी रहती है। अम्मी, मैं आपकी सीख हमेशा याद रखूंगा। बाहर से आवाज आती है। अम्मा कादिर। बेटा जाओ, वे लोग आ गए। मेरी बात भूल मत जाना बेटा। नहीं अम्मी नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा तेरी उम्र बढ़ाए, तुझे आबाद रखे। दुआ में हाथ उठाती है। दूसरा दृश्य, सुनसान जंगल। कादिर 2 व्यापारियों के साथ बगदाद शहर की ओर जा रहा है। व्यापारियों के हाथों में बक्से और थैले हैं। क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं, मगर सुनते हैं इस रास्ते पर डाकू बहुत हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अरे आप डरते क्यों हैं? मेरी अम्मी कहती थी कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अबे खुदा के बच्चे, चुप रहे। तेरे पास कौन सा माल है? फिक्र तो हमें है। तभी पेड़ से 3 डाकू हाथों में लंबे लंबे छुरे और कटार लिए नीचे कूदते हैं। घबराकर अरे, ये आवाज कहां से आई? सामने देखकर डर जाते हैं। अरे डाकू, भागो भागो! दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। कड़कती हुई आवाज में, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे? जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, भागने या हिलने की कोशिश भी मत करना। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। डर के मारे वे कांपने लगते हैं। निकालो, निकालो, क्या है तुम्हारे पास? जल्दी करो, निकालो। मेरे पास कुछ नहीं है। चिल्लाकर, है कैसे नहीं? निकालो, निकालते हो या? कटार उठाता है, शोर मचाने की कोशिश करता है। बचाओ! चुप! अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो
छुरी दिखाता है। छाती के पार कर दूंगा, निकालो। दूसरे व्यापारी से। तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अशर्फियां निकाल कर देते हैं। खुदा की कसम, और नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तू राजी खुशी नहीं देगा। छुरे को उसकी गर्दन के पास ले जाता है। देता हूं। तो देर क्यों करता है? दूसरे व्यापारी से। तू भी निकाल। मगर यह छुरा हटाओ। यह कोट भी उतारो। घिघिया कर। इसे तो रहने दो, बहुत ठंड है। उतारो। कोट उतार कर देता है। हाय मेरा कोट, अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। हाय मेरी थैली। डाकू से। इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? इस भिखमंगे के पास क्या होगा? फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है? क्यों रे छोकरे, तेरे पास भी कुछ है या? हाँ, मेरे पास 10 अशर्फियां हैं। 10 अशर्फियां? मजाक करते हो बेटा, पिटोगे। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। कहाँ है? इस वास्केट के अस्तर में। इसकी सीवन उधेड़ कर देखिए। उतारो इसे। कादिर वास्केट उतारता है। सीवन उधेड़ी जाती है। खन खन करती हुई 10 अशर्फियां नीचे गिर पड़ती हैं। लड़के, तू बड़ा नादान है। यदि तू ना बताता तो हमें इन अशर्फियों का पता किसी तरह भी नहीं लग सकता था। तू पागल तो नहीं जो अपना नुकसान खुद कर रहा है? नहीं, मैं पागल नहीं। मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो भी मुसीबत आए, बोलना हमेशा सच ही। सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है। फिर मैं झूठ बोलकर और अशर्फियां छुपाकर अपने लिए दोजख को न्योता क्यों देता? डाकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे बढ़कर कादिर को बाहों में भरकर गले से लगा लेता है। अपने साथियों से। भाइयों, यह लड़का आज से हमारा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी मां की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है, और एक हम है कि बूढ़े होने को आए अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आओ, आज से हम यह बुरा काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। फिर वह व्यापारियों के निकट आता है। भाइयों, हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभालो और जहां जाना चाहो खुशी से जाओ। डाकू से। नसीब, इन भाइयों को इनका माल लौटा दो। लो भाइयों, अपना अपना माल संभाल लो। दोनों व्यापारी खुश होकर अपना अपना सामान लेते हैं।